नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हांगकांग में पाई नेटवर्क के एटीएम मशीन लगा दिए गए हैं और वहां लोग पाई कॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये खबरें अभी तक पाई नेटवर्क की कोर टीम की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई हैं। मतलब जो भी जानकारी आप सुनने वाले हैं वो कम्युनिटी पोस्ट और सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं उस वायरल फोटो पर। हांगकांग के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो एक एटीएम मशीन के सामने खड़ा है और एटीएम पर पाई नेटवर्क का लोगो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसने दावा किया कि यह पाई एटीएम वास्तव में फंक्शनल है और लोग यहां से पाई कॉइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद ट्विटर, टेलीग्राम पर वायरल हुई। सोचिए दोस्तों, अगर वास्तव में पाई एटीएम मौजूद है तो इसका मतलब है कि पाई नेटवर्क ने डिजिटल वर्ल्ड से रियल यूटिलिटी की तरफ पहला कदम उठा लिया है। एटीएम का मतलब है फिजिकल कनेक्शन, जहां आप सीधे पाई कॉइन से किसी ट्रांजैक्शन को देख सकते हो। और अगर भविष्य में ऐसे एटीएम दुनिया के दूसरे शहरों में भी लगते हैं तो पाई कॉइन का एक्चुअल यूज वैल्यू और डिमांड दोनों बढ़ सकते हैं। अब एक दिलचस्प बात, अगर ये एटीएम वास्तव में लगा है तो हांगकांग को पहली लोकेशन क्यों चुना गया? क्योंकि हांगकांग एशिया का फाइनेंशियल हब है। यहाँ ब्लॉकचेन, वेब3 और डिजिटल पेमेंट को गवर्नमेंट लेवल पर ओपनली सपोर्ट मिलता है। इसलिए कई लोग मान रहे हैं कि अगर कोई टेस्टिंग ग्राउंड चुना जाना था तो हांगकांग सबसे सही जगह थी। अब बात करते हैं उस डेट की जिसने सबका ध्यान खींच लिया है, 22 नवंबर 2025। कम्युनिटी में कई लोग मान रहे हैं कि ये तारीख ओपन मेननेट या किसी बड़े अनाउंसमेंट से जुड़ी हो सकती है। कुछ ब्लॉग और वीडियो कहते हैं कि एटीएम लॉन्च 22 नवंबर की काउंटडाउन की शुरुआत है। लेकिन फिर से याद रखिए दोस्तों, पाई कोर टीम ने अभी तक 22 नवंबर को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, यानी ये सभी अंदाजे कम्युनिटी के उत्साह पर आधारित है। क्रिप्टो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर किसी कॉइन की यूटिलिटी बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। एटीएम जैसे प्रयोग पाई कॉइन के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को दिखाते हैं कि कॉइन सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं बल्कि रियल ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज हो सकता है। हालांकि पाई कॉइन अभी तक मेजर एक्सचेंजेस पर ऑफिशियली लिस्ट नहीं हुआ है। अगर हांगकांग का पाई एटीएम वास्तव में रियल प्रोजेक्ट है तो ये पाई नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं बल्कि कम्युनिटी के धैर्य की जीत भी है। पर जब तक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन ना आ जाए तब तक इसे एक वायरल रिपोर्ट के रूप में ही देखना उचित होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वास्तव में हांगकांग में पाई एटीएम लगा है या फिर ये सिर्फ कम्युनिटी का एक प्रोमो स्टेप है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। क्यों दुनिया भर की गवर्नमेंट्स भी पाई नेटवर्क पर नजर रख रही हैं? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सरकारें पहले उसे ऑब्जर्व करती हैं, फिर उसे रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं। ब्लॉकचेन के साथ भी यही हो रहा है और पाई नेटवर्क इस फील्ड में रिस्पॉन्सिबल अप्रोच दिखा रहा है। पाई टीम का फोकस है कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी पर, यानी यह किसी भी देश के रूल्स को तोड़ने की बजाय उन्हें समझकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए कई देशों के डिजिटल इकोनॉमी एक्सपर्ट्स अब पाई नेटवर्क के मॉडल को स्टडी कर रहे हैं। पाई का मॉडल खासकर उन देशों के लिए फायदेमंद है जहां मोबाइल यूजर्स तो बहुत हैं लेकिन बैंकिंग सर्विसेज बहुत कम है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका। वहां के कई गवर्नमेंट्स अब पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जहां पाई टेक्नोलॉजी से डिजिटल आइडेंटिटी, माइक्रो फाइनेंस और ई गवर्नेंस को जोड़ा जा सके। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब सिर्फ बातें हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पाई के डेवलपर प्लेटफॉर्म पर हजारों एप्स बन चुके हैं, वो भी टेस्टनेट पर। कुछ एप्स मार्केट प्लेस हैं, कुछ एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो कुछ सोशल टूल्स। मतलब अब डेवलपर्स पाई ब्लॉकचेन पर अपनी खुद की दुनिया बना रहे हैं। और जब मेननेट ओपन होगा, यानी जब पाई पूरी तरह पब्लिक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होगा,
तो यह पूरा इकोसिस्टम असली दुनिया में काम करना शुरू कर देगा। अब सोचिए, जब पाई से आप सामान खरीदेंगे, सर्विसेज लेंगे और डेवलपर्स अपनी एप्स चलाएंगे, तो यह किसी एक कॉइन की बात नहीं रहेगी। यह एक पूरा डिजिटल इकोनॉमी बन जाएगी। यहाँ एक बड़ी बात समझनी जरूरी है। पाई की सबसे बड़ी ताकत उसका इंक्लूसिविटी मॉडल है, यानी हर कोई इसमें जुड़ सकता है। कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बड़ी एंट्री बैरियर नहीं। बस एक मोबाइल और इंटरनेट चाहिए और आप भी ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह मॉडल ब्लॉकचेन की डेफिनेशन कैसे बदल रहा है। देखिए, अभी तक ब्लॉकचेन का मतलब था एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित रखे, लेकिन पाई ने इसे एक सोशल यूटिलिटी बना दिया है। यहां सिर्फ कॉइन्स नहीं, लोगों के बीच कनेक्शन बन रहा है, ट्रस्ट बन रहा है और रियल यूज केसेस बन रहे हैं। ब्लॉकचेन अब सिर्फ टेक नहीं, एक लाइफस्टाइल बन रहा है और पाई नेटवर्क इस लाइफस्टाइल का फ्यूचर आर्किटेक्ट है। कोर टीम का कहना है कि उनका गोल है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां डेवलपर्स, मर्चेंट्स और कॉमन यूजर्स तीनों मिलकर डिजिटल फ्यूचर को शेप करें। इसका मतलब है कि पाई सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक फाउंडेशन लेयर है जहां Web3 एप्लीकेशंस, बिजनेस सिस्टम्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स एक साथ जुड़ सकें। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को लेकर दुनिया भर की गवर्नमेंट्स का रवैया धीरे धीरे बदल रहा है। पहले ज्यादातर देशों में लोग इसे एक रिस्की एक्सपेरिमेंट मानते थे, लेकिन अब यह साफ दिखने लगा है कि ब्लॉकचेन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी सिस्टम नहीं, बल्कि एक पूरा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इसी बदलते माहौल में पाई नेटवर्क ने अपना नाम उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ क्रिप्टो कम्युनिटी नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नमेंट्स भी इस पर नजर रख रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों पाई नेटवर्क पर इतनी नजरें हैं, जबकि दुनिया में हजारों क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसका जवाब है पाई नेटवर्क का यूनिक अप्रोच, यानी इसका रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल। देखिए, जहां बाकी प्रोजेक्ट्स सिर्फ प्रॉफिट और एक्सचेंज लिस्टिंग की बात करते हैं, वहीं पाई नेटवर्क ने सबसे पहले यह तय किया कि अगर ब्लॉकचेन को मेन स्ट्रीम में लाना है तो उसे कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। पाई ने शुरू से ही मोबाइल माइनिंग और इजी एक्सेस को अपना आधार बनाया, जिससे करोड़ों लोगों को ब्लॉकचेन से जोड़ना आसान हुआ। और यही बात गवर्नमेंट्स को भी समझ में आने लगी, क्योंकि सोचिए, अगर कोई टेक्नोलॉजी लोगों को फाइनेंशियली एम्पावर कर सकती है बिना किसी बड़े खर्च के, तो सरकारें उसे नजरअंदाज कैसे करेंगी। अब दुनिया के कई देशों में गवर्नमेंट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने डेवलपमेंट मॉडल में शामिल करने लगी हैं। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देशों में रेगुलेटरी बॉडीज अब डिजिटल एसेट्स और ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क्स पर काम कर रही हैं। पाई नेटवर्क का एडवांटेज यह है कि इसकी कोर टीम शुरू से ही कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करती रही है, यानी यह किसी भी देश के कानून को तोड़ने की बजाय उसे समझकर उसके हिसाब से आगे बढ़ती है। पाई टीम ने बार बार कहा है कि वे ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो हर देश के लीगल फ्रेमवर्क के साथ फिट बैठे, ताकि कोई भी गवर्नमेंट इसे एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे। अब बात करते हैं एशिया की। एशिया में ब्लॉकचेन अडॉप्शन सबसे तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, इन सब देशों में डिजिटल पेमेंट और मोबाइल यूसेज बहुत ज्यादा है, लेकिन बैंकिंग फैसिलिटीज हर जगह इक्वल नहीं है। यहाँ पाई नेटवर्क का मॉडल बहुत परफेक्ट बैठता है, क्योंकि पाई को चलाने के लिए किसी स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट चाहिए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ साउथ ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स अब पाई नेटवर्क के साथ पायलट प्रोजेक्ट्स पर विचार कर रही हैं, जहां पाई के ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को ई गवर्नेंस, डिजिटल आइडेंटिटी और माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम में जोड़ा जा सके। अब अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहां की स्थिति और भी खास है। वहां बहुत से लोग बैंक अकाउंट्स नहीं रखते, लेकिन लगभग हर किसी के पास मोबाइल फोन है। पाई नेटवर्क वहां के लिए एक डिजिटल बैंकिंग रेवोल्यूशन साबित हो सकता है, जहां लोग बिना बैंक जाए अपने फोन से फाइनेंशियल सर्विसेज इस्तेमाल कर सकेंगे। पाई का लाइटवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हल्का और सिंपल डिजाइन, इसे उन देशों के लिए आदर्श बनाता है जहां नेटवर्क या इंटरनेट बहुत तेज नहीं है। पाई इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बना है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन को
कॉमन यूजर के लेवल तक लाता है। अब आते हैं यूरोप पर। यूरोप में गवर्नमेंट्स ब्लॉकचेन को लेकर रेगुलेशन को और स्ट्रांग बना रही हैं। उनका फोकस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और डेटा सिक्योरिटी पर। पाई नेटवर्क का मॉडल इन्हीं दोनों बातों को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें यूजर की आइडेंटिटी और डेटा पूरी तरह सिक्योर रहती है। पाई वॉलेट और एप्स के बीच कम्युनिकेशन वेरीफाइड होता है, जिससे कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आती। नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ पॉलिसी मेकर्स अब पाई के मॉडल को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि पाई सिर्फ कॉइन नहीं, एक स्केलेबल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है जो एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस और रिटेल जैसे सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है। पाई नेटवर्क का रिस्पॉन्सिबल इमेज गवर्नमेंट्स को यह भरोसा देता है कि ब्लॉकचेन को बिना किसी केओस के रियल लाइफ में लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज की। ज्यादातर देशों में दो बातें चल रही हैं। पहली कि ब्लॉकचेन को कैसे रेगुलेट किया जाए, दूसरी कि इसे कैसे इनकरेज किया जाए। पाई नेटवर्क दोनों ही सवालों का बैलेंस आंसर बन सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस को साथ लेकर चलता है। कोर टीम का पूरा फोकस है यूजर एजुकेशन पर। वे लगातार अपने ऑफिशियल चैनल्स जैसे mindp.com पर सेफ्टी और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं, ताकि फेक न्यूज या स्कैम से लोग बच सकें। गवर्नमेंट्स को यह बात सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि एजुकेशन और अवेयरनेस के बिना कोई भी डिजिटल रेवोल्यूशन सफल नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई गवर्नमेंट्स पाई के साथ पार्टनरशिप करने जा रही हैं? देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो धीरे धीरे आते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स यह दिखा चुकी हैं कि कुछ देशों में पायलट प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हो चुकी है, जहां पाई ब्लॉकचेन का इस्तेमाल डिजिटल सिटीजन आईडी और लोकल कॉमर्स में टेस्ट किया जा रहा है। इससे गवर्नमेंट्स को एक आइडिया मिलेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कॉमन सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। पाई नेटवर्क के इस मॉडल की वजह से कई पॉलिसी मेकर्स अब ब्लॉकचेन को थ्रेट की बजाय एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट्स और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के बीच कोलैबोरेशन और बढ़ेगा, और पाई नेटवर्क इस कोलैबोरेशन का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बन सकता है। अब एक बात और समझिए, गवर्नमेंट्स के लिए ब्लॉकचेन को अपनाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें डेटा कंट्रोल और रेगुलेशन की चुनौतियां होती हैं। लेकिन पाई नेटवर्क का डिजाइन ऐसा है जो गवर्नमेंट्स को भी कंफर्ट देता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और यूजर वेरिफिकेशन दोनों मौजूद हैं। यानी ब्लॉकचेन का कंट्रोल किसी एक एंटिटी के पास नहीं, लेकिन उसका यूज सेफ और वेरीफाइड तरीके से होता है। यह बात गवर्नमेंट्स के लिए सबसे बड़ी राहत है। अब सोचिए, अगर एक ब्लॉकचेन सिस्टम गवर्नमेंट्स के साथ कंपैटिबिलिटी दिखा सके तो उसका फ्यूचर कितना स्ट्रांग होगा। पाई नेटवर्क अब उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जहां ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडर्स की चीज नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा है। पाई का मॉडल यह साबित कर रहा है कि ब्लॉकचेन को कॉमन लाइफ में लाया जा सकता है, चाहे वह ऑनलाइन शॉपिंग हो, डिजिटल आईडी हो या गवर्नेंस सिस्टम। दोस्तों, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को कवर कर रहा है। और यही वजह है कि अब ग्लोबल गवर्नमेंट्स भी मानने लगी हैं कि ब्लॉकचेन को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं, और पाई नेटवर्क उस फ्यूचर का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाई नेटवर्क के उस पहलू की जो इसे बाकी सभी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट से सबसे आगे खड़ा करता है, और वो है इसका डेवलपर इकोसिस्टम। कई लोग पाई नेटवर्क को सिर्फ एक कॉइन मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पाई नेटवर्क एक पूरी डेवलपर फ्रेंडली ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जहां हर कोई अपना खुद का ऐप बना सकता है, उसे ब्लॉकचेन से जोड़ सकता है और वेब 3 की दुनिया में लॉन्च कर सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं वेब 3 आखिर है क्या। वेब 1 था इंफॉर्मेशन का जमाना, जहां आप सिर्फ पढ़ सकते थे। वेब 2 आया सोशल मीडिया का जमाना, जहां आप शेयर कर सकते थे। और अब आया है वेब 3, जहां आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी डेटा आपका, आइडेंटिटी आपकी और प्रॉफिट भी आपका। पाई नेटवर्क इसी वेब 3 रेवोल्यूशन का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर हर इंसान ब्लॉकचेन के जरिए अपने डिजिटल डेटा को कंट्रोल कर सके तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। पाई नेटवर्क डेवलपर्स को यह पावर देता है
कि वो अपने एप्स को ब्लॉकचेन पर लॉन्च करें और पाई वॉलेट के जरिए उन्हें लाखों यूजर्स तक पहुंचाएं। अब पाई के डेवलपर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यह पहले से ही टेस्टनेट पर लाइव है, जहां हजारों डेवलपर्स अपने एप्स बना चुके हैं। कुछ सोशल एप्स हैं, कुछ शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, कुछ एजुकेशन टूल्स तो कुछ गेमिंग प्रोजेक्ट्स। मतलब अब पाई सिर्फ माइनिंग तक सीमित नहीं रहा, यह एक रियल यूज इकोसिस्टम बन गया है। पाई कोर टीम ने डेवलपर्स को वो सारी फैसिलिटीज दी हैं जो किसी भी बड़ी ब्लॉकचेन जैसे इथीरियम या सोलाना में होती हैं। लेकिन पाई की सबसे खास बात है इसकी एक्सेसिबिलिटी। इथीरियम या सोलाना पर ऐप बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज जरूरी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग, गैस फीस, वॉलेट इंटीग्रेशन, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन पाई नेटवर्क ने इस प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है। यहां डेवलपर्स पाई एसडीके और एपीआईज के जरिए सिर्फ कुछ स्टेप्स में अपनी ऐप ब्लॉकचेन से जोड़ सकते हैं और यूजर पाई वॉलेट से डायरेक्ट लॉग इन कर सकता है। अब सोचिए, यूजर के लिए भी एक्सपीरियंस कितना स्मूथ हो जाता है। कोर टीम ने इसे वन क्लिक ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन नाम दिया है, यानी कोई भी ऐप डेवलपर पाई वॉलेट के साथ एक क्लिक में अपनी ऐप कनेक्ट कर सकता है। यह फीचर वेब 3 के फ्यूचर को बदल देगा, क्योंकि अब ब्लॉकचेन डेवलपर बनना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या कोडिंग स्किल पर निर्भर नहीं रहेगा। सिर्फ आइडिया चाहिए, बाकी प्लेटफॉर्म सब कुछ रेडी देता है। पाई नेटवर्क का यह मॉडल थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स को इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि अब वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं बिना एक्सचेंज लिस्टिंग की चिंता के, बिना क्रिप्टो मार्केट के उतार चढ़ाव के, बस पाई इकोसिस्टम के अंदर रियल यूजर्स और रियल यूटिलिटी के साथ। अब बात करते हैं यूजर साइड की। पाई नेटवर्क के लाखों यूजर्स पहले से ही एक्टिव हैं, जो हर दिन माइनिंग करते हैं और पाई एप्स को टेस्ट करते हैं। यह यूजर बेस किसी भी डेवलपर के लिए गोल्ड माइन की तरह है, क्योंकि यहां ऑलरेडी रेडी ऑडियंस है जो ऐप यूज करने को तैयार है, फीडबैक देने को तैयार है और सबसे जरूरी बात, रियल ट्रांजैक्शन करने को भी तैयार है। यह चीज किसी भी ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए ड्रीम सिनारियो है। अब अगर हम देखें कि पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में किस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ वैरायटी बहुत बड़ी है। कुछ डेवलपर्स ब्लॉकचेन बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स पाई वॉलेट से लॉगिन करके कोर्सेज अनलॉक कर सकते हैं। कुछ डेवलपर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, जहां मर्चेंट्स पाई कॉइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। कुछ डेवलपर्स एंटरटेनमेंट एप्स बना रहे हैं, जहां म्यूजिक या वीडियोस को पाई में बाय या स्ट्रीम किया जा सकेगा। ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी टेस्टनेट पर हैं, लेकिन जैसे ही मेन नेट ओपन होगा, ये सारे एप्स रियल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएंगे और यही पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं मेननेट लॉन्च की। मेननेट लॉन्च वो टाइम होगा जब पाई ब्लॉकचेन पूरी तरह ओपन हो जाएगी, यानी अब पाई कॉइन सिर्फ इंटरनल ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं, बल्कि एक्सटर्नल एक्सचेंजेस और रियल वर्ल्ड डील्स के लिए भी यूज होंगे। यह फेज पाई नेटवर्क के लिए हिस्टोरिक होगा, क्योंकि यहीं से इसकी असली यूटिलिटी शुरू होगी। डेवलपर्स के लिए इसका मतलब है कि अब उनके एप्स में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो रियल वैल्यू में कन्वर्ट होंगे, यानी कोई भी यूजर जब किसी ऐप में सर्विस लेगा तो उसका पेमेंट पाई कॉइन्स में होगा, जो रियल वर्ल्ड में भी वैल्यू रखेंगे। यह ट्रांजिशन पाई नेटवर्क को इथीरियम और सोलाना जैसी बिग ब्लॉकचेन्स के लेवल पर ला देगा। लेकिन एक फर्क है, इथीरियम और सोलाना का फोकस टेक पावर पर है, जबकि पाई नेटवर्क का फोकस ह्यूमन इंक्लूजन पर है। पाई का गोल है हर इंसान को ब्लॉकचेन इकोनॉमी का हिस्सा बनाना, चाहे वो डेवलपर हो, मर्चेंट हो या कॉमन यूजर। यही रीजन है कि पाई को ब्लॉकचेन का पीपल्स नेटवर्क कहा जा रहा है। अब एक और बात समझिए, पाई नेटवर्क ने डेवलपर कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ग्लोबल हैकाथॉन्स और ऐप कॉम्पिटिशंस भी शुरू किए हैं, जहां डेवलपर्स अपनी पाई एप्स दिखाते हैं, कोर टीम से फीडबैक लेते हैं और विनिंग प्रोजेक्ट्स को इकोसिस्टम में फीचर किया जाता है। इससे एक हेल्दी डेवलपर कल्चर बन रहा है, जहां इनोवेशन को रिवॉर्ड किया जा रहा है। अब सोचिए, जब लाखों यूजर्स और हजारों डेवलपर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हों, तो वो प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रांग होगा। पाई नेटवर्क की यही ताकत है, कम्युनिटी और यूटिलिटी का परफेक्ट बैलेंस। अब बात करते हैं पाई नेटवर्क के डेवलपर विजन की। कोर टीम का कहना है कि आने वाले समय में पाई ब्लॉकचेन सिर्फ एप्स का प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि एक कंप्लीट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जहां एजुकेशन, हेल्थ, रिटेल, फाइनेंस और गवर्नेंस जैसे सेक्टर्स एक साथ जुड़ेंगे।
यानी पाई ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो यूजर्स के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी यूजफुल बनेगा। यह वही फ्यूचर है जहां ब्लॉकचेन और रियल वर्ल्ड एक दूसरे से मर्ज होंगे और पाई नेटवर्क इस मर्ज का गेटवे बन रहा है। अब अगर आप सोचते हैं कि ये सब अभी सिर्फ प्लानिंग है, तो याद रखिए, हर रेवोल्यूशन प्लान से ही शुरू होता है। बिटकॉइन ने भी प्लान से शुरुआत की थी, लेकिन पाई नेटवर्क का फर्क यह है कि यहाँ प्लान के साथ एक रेडी कम्युनिटी भी मौजूद है, और जब किसी टेक्नोलॉजी के पीछे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है तो उसकी सक्सेस सिर्फ टाइम की बात होती है। पाई नेटवर्क की डेवलपर मूवमेंट अब इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पाई जल्द ही Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेन प्लेयर बन सकता है। अब सोचिए, जहां इथीरियम को चलाने के लिए गैस फीस और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, वहीं पाई डेवलपर्स को जीरो कॉस्ट एक्सेस और डायरेक्ट यूजर बेस दे रहा है। यानी फ्यूचर में जब भी कोई नया Web3 ऐप लॉन्च होगा तो वो सबसे पहले पाई ब्लॉकचेन पर आना चाहेगा, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट है और सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क सिर्फ एक ब्लॉकचेन नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर डेवलपर्स को शेप दे रहा है, Web3 की डेफिनेशन को बदल रहा है और डिजिटल ओनरशिप का असली मतलब सिखा रहा है। दोस्तों, हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ एक बात हमेशा जुड़ी होती है, वो है चैलेंजेस। कोई भी रेवोल्यूशन बिना मुश्किलों के पूरा नहीं होता, और पाई नेटवर्क भी इस सच्चाई से अछूता नहीं है। आज पाई नेटवर्क करोड़ों यूजर्स तक पहुंच चुका है, डेवलपर प्लेटफॉर्म लाइव है, मेननेट लॉन्च की तैयारी चल रही है, लेकिन साथ ही कुछ बड़े सवाल भी सामने खड़े हैं। सबसे पहला चैलेंज है स्केलेबिलिटी, यानी क्या पाई नेटवर्क इतनी बड़ी यूजर बेस के साथ ट्रांजैक्शन स्पीड और ब्लॉकचेन एफिशिएंसी बनाए रख पाएगा। देखिए, ब्लॉकचेन की दुनिया में स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि एक सिस्टम कितनी ट्रांजैक्शंस एक साथ हैंडल कर सकता है। बिटकॉइन और इथीरियम दोनों इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, क्योंकि जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए, ट्रांजैक्शन स्पीड कम होती गई और फीस बढ़ती गई। पाई नेटवर्क इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूनिक कंसेंसस मैकेनिज्म पर काम कर रहा है जो सिक्योरिटी और स्पीड दोनों को बैलेंस करता है। पाई का मोबाइल माइनिंग मॉडल सिर्फ कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि एक सोशल कंसेंसस सिस्टम भी है, जहां हर यूजर एक वैलिडेटर की तरह काम करता है, यानी नेटवर्क की सिक्योरिटी और वैलिडेशन यूजर्स खुद करते हैं। यह मॉडल ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन से काफी अलग है, लेकिन सवाल उठता है, क्या यह मॉडल करोड़ों यूजर्स के साथ स्टेबल रह पाएगा? कोर टीम इस पर लगातार रिसर्च और टेस्टिंग कर रही है। टेस्टनेट ट्रांजैक्शंस को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, नोड्स की एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है और ग्लोबल नेटवर्क स्टेबिलिटी को चेक किया जा रहा है। अगर यह मॉडल सफल होता है तो पाई नेटवर्क दुनिया की पहली ब्लॉकचेन होगी जो इतनी मैसिव स्केल पर काम करेगी बिना स्पीड और एनर्जी के कॉम्प्रोमाइज। अब दूसरा बड़ा चैलेंज है ट्रांसपेरेंसी। क्रिप्टो वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी एक बहुत सेंसिटिव इश्यू है, क्योंकि लोगों को प्रूफ चाहिए। लोग देखना चाहते हैं कि बैकएंड में क्या चल रहा है, कोड ओपन सोर्स है या नहीं, टीम सच में काम कर रही है या नहीं। पाई नेटवर्क को लेकर भी यही सवाल उठते रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि पाई का मेननेट डिले क्यों हो रहा है, क्यों लिस्टिंग नहीं हो रही, क्यों रियल वैल्यू अभी तक हिडन है। ये सारे सवाल लॉजिकल हैं, क्योंकि क्रिप्टो यूजर्स ट्रस्ट के बिना इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन पाई कोर टीम ने हमेशा यही कहा है कि उनका गोल सिर्फ लिस्टिंग नहीं बल्कि सस्टेनेबल इकोसिस्टम लॉन्च करना है, यानी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग बनाना, फिर मार्केट में स्टेप लेना। अगर पाई बिना तैयारी के मेननेट लॉन्च कर देता तो शायद टेम्पररी हाइप बनती, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टम फेल हो जाता। पाई टीम ने टेस्टनेट फेज को लंबा इसलिए रखा ताकि हर कंपोनेंट, हर ऐप, हर नोड और हर इंटीग्रेशन को स्टेबल किया जा सके। और दोस्तों, ब्लॉकचेन में पेशेंस ही सक्सेस की असली कुंजी होती है। पाई नेटवर्क ने फेक एक्सचेंजेस और स्कैम्स के खिलाफ भी अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं, जैसे ऑफिशियल सेफ्टी पोर्टल minepie.com/safety, जहां बताया गया है कि कौन सी न्यूज फेक है, कौन से लिंक्स डेंजरस हैं और कैसे यूजर अपने एसेट्स को सेफ रख सकते हैं। यह ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इससे यूजर्स को भरोसा मिलता है कि कोर टीम रियल है
और कम्युनिटी की सिक्योरिटी को सीरियस लेती है। अब तीसरा चैलेंज है ट्रस्ट ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में। ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी होती है। अगर कम्युनिटी का भरोसा टूट जाए तो टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो टिक नहीं सकती। पाई नेटवर्क के लिए भी यही रूल लागू होता है। पाई की स्ट्रेंथ उसकी कम्युनिटी है, लेकिन यही कम्युनिटी अगर कॉन्फ्यूज या फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। कोर टीम ने इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए रेगुलर अपडेट्स देना शुरू किया है, सोशल मीडिया चैनल्स पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन बढ़ाया है, डेवलपर्स और नोड ओनर्स को फीडबैक लूप में शामिल किया है। साथ ही इंटरनल केवाईसी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया है ताकि फेक अकाउंट्स और बॉट्स को कंट्रोल किया जा सके। ट्रस्ट बिल्ड करने का एक और तरीका है यूजर एजुकेशन। पाई टीम लगातार यूजर्स को सिखा रही है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, माइनिंग का असली मतलब क्या है और क्यों इंस्टेंट लिस्टिंग हमेशा सॉल्यूशन नहीं होती। यह एजुकेशन अप्रोच बाकी प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट्स यूजर्स को सिर्फ टोकन प्राइस दिखाते हैं, लेकिन पाई उन्हें पूरा सिस्टम समझाता है। अब चौथा चैलेंज है रेगुलेशन क्रिप्टो की। दुनिया में रेगुलेशन अभी भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया है। हर देश का अपना रूल, अपना टैक्स सिस्टम और अपनी लीगल पॉलिसी होती है। पाई नेटवर्क ग्लोबल लेवल पर काम कर रहा है, यानी उसे अलग अलग देशों के लॉस के साथ कंपैटिबल रहना पड़ता है। इसलिए कोर टीम ने अर्ली स्टेज से ही लीगल कंप्लायंस को प्रायोरिटी दी, यानी ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जो किसी भी देश में इलीगल ना लगे और गवर्नमेंट्स के साथ वर्केबल रहे। यही कारण है कि कई गवर्नमेंट्स अब पाई नेटवर्क के मॉडल को स्टडी कर रही हैं, क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबल ब्लॉकचेन का एग्जाम्पल है। अब पांचवां चैलेंज है अडॉप्शन। टेक्नोलॉजी तभी सफल होती है जब उसे लोग इस्तेमाल करें। पाई नेटवर्क के पास करोड़ों यूजर्स तो हैं, लेकिन असली गेम तभी शुरू होगा जब ये यूजर्स पाई को रियल ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करेंगे। पाई एप्स, पाई वॉलेट, पाई ब्राउजर, इन सबका इंटीग्रेशन इस दिशा में बड़ा कदम है। जैसे जैसे मर्चेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रियल इकोनॉमी में पाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। पाई टीम का फोकस है कि यूजर्स सिर्फ कॉइन्स होल्ड ना करें, बल्कि उन्हें यूज करें, स्पेंड करें और सर्कुलेट करें। यही असली अडॉप्शन है। अब छठा चैलेंज है कम्युनिकेशन। इतने बड़े ग्लोबल कम्युनिटी को मैनेज करना आसान नहीं। हर देश, हर भाषा, हर रीजन के लोग जुड़े हैं। ऐसे में गलतफहमियां बहुत जल्दी फैलती हैं। कोर टीम अब मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट और रीजनल एम्बेसडर्स पर काम कर रही है ताकि हर यूजर को अपनी भाषा में सही इंफॉर्मेशन मिले। इससे मिसकम्युनिकेशन और फेक न्यूज पर कंट्रोल मिलेगा और कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ेगी। इन चैलेंजेस के बावजूद पाई नेटवर्क की प्रोग्रेस कमाल की रही है, क्योंकि किसी भी रेवोल्यूशन का सक्सेस मेजर सिर्फ स्पीड से नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी से होता है। पाई का विजन लंबा है, इसलिए हर स्टेप सोच समझ कर लिया जा रहा है। और अगर हम ऑनेस्ट होकर देखें तो यह स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ब्लॉकचेन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे परफेक्ट बनना ही पड़ेगा। अब सोचिए, अगर पाई नेटवर्क ने ये सब चैलेंजेस पार कर लिए तो वो सिर्फ एक ब्लॉकचेन नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, जहां यूजर्स, डेवलपर्स, मर्चेंट्स और गवर्नमेंट सभी एक साथ जुड़ेंगे। और यही पाई का अल्टीमेट विजन है। पाई सिर्फ एक कॉइन नहीं, एक कनेक्शन है, एक ब्रिज है जो फ्यूचर इकोनॉमी को जोड़ने जा रहा है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या अब आपको भी लगने लगा है कि पाई नेटवर्क सच में ब्लॉकचेन की दुनिया को फिर से परिभाषित करने जा रहा है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करता है ऐसे ही डीप और रियल अपडेट्स लाने के लिए। नीचे कमेंट में बताओ आप कब से पाई नेटवर्क से जुड़े हो और आपको क्या लगता है पाई का मेन नेट लॉन्च कब तक देखने को मिलेगा। अगर आप पाई पायोनियर हो तो कमेंट में प्राउड टू बी अ पायोनियर जरूर लिखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि पाई नेटवर्क से जुड़ी हर ब्रेकिंग अपडेट, हर नई डैप लॉन्च और हर ग्लोबल न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप माइनिंग, कीप बिलीविंग और बने रहो फ्यूचर इकोनॉमी के असली पायनियर्स।